वेलकम टू लेक्चर 8। और बेटे आज हम अपनी सीरीज़ का लेक्चर 8 करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब बच्चे जानते हैं कि हम एक 16 क्लास के एक पूरा कोर्स कर रहे हैं जिसमें हम टर्म 2 की अकाउंटेंसी कवर करेंगे। क्लियर? तो टर्म 2 की अकाउंटेंसी के लिए हमने 16 क्लासेस डिसाइड करी, जिसमें से हम 7 क्लासेस ऑलरेडी डन कर चुके और 7 क्लासेस में हमने 3 चैप्टर कवर करे हैं। एक तो हम ट्रायल बैलेंस कर चुके, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर चुके और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कर चुके। आज हम एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इस चैप्टर के लिए भी 3 क्लासेस हैं, क्लास नंबर 8, 9 और 10। तो जो बच्चा इस चैप्टर को कंप्लीट करना चाहता है वो 8, 9, 10 क्लासेस देखे, पूरी तीनों क्लासेस सीक्वेंस में देखे। उसके बाद अगर आप पीछे के चैप्टर भी रिवाइज करना चाहते हैं तो वो भी कीजिए। 3 चैप्टर ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं आज की क्लास में। अगर आप में से कोई बच्चा हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक, तो उससे आपको और अच्छा कंटेंट मिलेगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको डेली बेस पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, क्योंकि सभी लोगों के पास डेली ये बता पाना कोई और मीडियम नहीं होता हमारे पास। तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पता चलते रहे कि चाहे क्लास 8 के बाद 9 वीडियो कब आ रही है, 10 कब आई है, या 11 से रिलेटेड और कौन से नए कंटेंट सर ने इंट्रोड्यूस करे हैं। और आने वाले टाइम में आपको क्लास 12 से रिलेटेड और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वो सब आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए आगे आते हैं। आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं और चैप्टर का नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम या अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। इसके 2 नाम है, एक तो नाम है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और इसका दूसरा नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटे। प्रैक्टिकल बात करते हैं। प्रैक्टिकल बात ये, आप अपने घर के आसपास छोटी छोटी सी दुकानें देखिए। आप कोई ग्रॉसरी शॉप है, कोई फुटवियर शॉप है, कोई रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है, छोटी दुकानें। व्हाट डू यू थिंक कि वो लोग अपने पास पूरा का पूरा अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन करते हैं? वो अपने यहाँ पर एक एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको लेजर में पोस्ट करते हैं, फिर उससे जो है ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट बनाते हैं? द आंसर इज नो। वो अपने पास हर चीज कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन क्या करते हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करते हैं। तो इसलिए आज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं उसे हम बोलेंगे अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, क्योंकि वो डबल एंट्री सिस्टम की तरह पूरा नहीं है। डबल एंट्री सिस्टम में तो आप एक एक ट्रांजैक्शन पूरी पूरी रिकॉर्ड करते हो, छोटे से छोटा खर्चा भी रिकॉर्ड करते हो। तो यहां पर ऐसा नहीं होता। चलिए समझते हैं इसके मीनिंग को। सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं हम क्या है। बेटे ध्यान से मेरे साथ साथ सब लोग रीड कीजिएगा और इसके मीनिंग को समझने से आपको बहुत सी बातें समझ में आ जाएंगी। पढ़िए। अ सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज यूजुअली यूज्ड बाय स्मॉल बिजनेसेस। इसे छोटे छोटे बिजनेस या जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जिनका उधार में कोई गुड्स नहीं बिकता, जो उधार का काम नहीं करते, जो बेचने का ही काम नहीं करते, जैसे लॉयर, सीए, डॉक्टर्स, who do not want to maintain the complete set of books, जो पूरी सारी बुक्स बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है। दे यूजुअली प्रिपेयर पर्सनल अकाउंट। लेकिन बेटे एक बात बताओ, बिजनेस चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर एक बिजनेसमैन ये जरूर जानना चाहता है मैंने किससे पैसे लेने हैं और किसको पैसे देने हैं। नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी अगर आप वो भी रिकॉर्ड नहीं करोगे तो। एंड कैश अकाउंटिंग, और वो साथ ही साथ कैश की अकाउंटिंग करते हैं, यानी कि वो अपने पास जिन लोगों को पैसे देने हैं, जिन लोगों से पैसे लेने हैं और कैश कहाँ से आया, कैश कहाँ पर गया, इसकी अकाउंटिंग अपने पास जरूर करते हैं। दे डू नॉट फॉलो कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये पूरे सिस्टम नहीं फॉलो करते। कहीं जर्नल, लेजर, ट्रायल सब नहीं बनाते। इनकी जो मर्जी होती है ये वो मेंटेन करते हैं, जो लगता है कि मेरे बिजनेस के लिए सुटेबल है। दे रिकॉर्ड सम ट्रांजेक्शन्स कंप्लीटली। कुछ ट्रांजेक्शन तो पूरी रिकॉर्ड कर लेते हैं, एंड सम पार्शली, कुछ थोड़ी सी रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से ये ट्रांजेक्शन करते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल कि हमने गुड्स खरीदा मोहन से,
तो कायदे में एंट्री बननी चाहिए परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। ठीक, हमने मोहन से गुड्स खरीदा 10,000 रुपीज का। ठीक, तो सिंगल एंट्री सिस्टम क्या करेगा कि गुड्स को तो सीधा ले जाएगा, अपने गोडाउन में डिपॉजिट कर देगा। गुड्स तो गया सीधा गोडाउन में। ठीक, तो गुड्स की तो वो एंट्री नहीं करेगा, कुछ भी कोई जर्नल नहीं बनाएगा, लेकिन मोहन का एक लेजर बनाएगा, मोहन के नाम का एक अकाउंट बनाएगा और मोहन के अकाउंट में लिख देगा कि मैंने मोहन से गुड्स खरीदा है। ठीक, एक मोहन का उनने अकाउंट बना रखा होगा। अब सपोज करिए उसने मोहन को पैसे दिए, तो मोहन को पैसे लेने की भी एंट्री बनाएगा, मोहन डेबिट टू कैश 10,000। अब ये वाले पैसे मोहन के अकाउंट में भी लिख देगा कि जी हमने मोहन को 10,000 रुपीज देकर मोहन का हिसाब किताब कर दिया खत्म। और साथ ही साथ कैश अकाउंट में भी एंट्री कर देगा इसकी, मतलब अपने पास कैश में भी लिख लेगा। तो यानी कि इस एंट्री के तो दोनों एस्पेक्ट उसने अपने पास नोट कर लिए और इस एंट्री का केवल एक ही साइड अपने पास नोट करी। तो इसीलिए इसका नाम है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। और इसे सिंगल एंट्री सिस्टम इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम के सारे रूल्स को अच्छे से फॉलो नहीं करता। क्लियर, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे कि ये लोग करते क्या क्या, ये अपने पास क्या क्या प्रिपेयर करते हैं। ये अपने पास कैश बुक प्रिपेयर करते हैं, पर्सनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। पर्सनल अकाउंट मतलब लोगों के अकाउंट, यानी कि डेटर्स के और क्रेडिटर्स के, मतलब अपने कस्टमर्स के अकाउंट मेंटेन करते हैं। डेटर होते हैं हमारे कस्टमर, और साथ ही साथ सप्लायर, भाई हमने किससे गुड्स उधार में खरीदा है, किसको उधार में बेचा है। इस नोट को ध्यान से पढ़िएगा। अदर अकाउंट्स विच दे थिंक सुटेबल, कोई और अकाउंट भी वो बना सकते हैं जो उन्हें लगे ठीक है। यूजुअली दे डू नॉट मेंटेन नॉमिनल अकाउंट, वो खर्चे के इनकम के अकाउंट नहीं बनाते। इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, कोई एंट्री नहीं बनाते, पे कर दिया, बात खत्म। रियल अकाउंट, एसेट खरीदी, बिल आया, फाइल में लगा लिया, बात खत्म, कोई एंट्री नहीं बनाते। करेक्ट, तो इस तरीके की एंट्रीज जो हैं ये लोग कुछ अकाउंट्स बनाते हैं और कुछ अकाउंट्स नहीं बनाते। अब बात आती है बेटे बिजनेस बड़ा हो या छोटा, बिजनेस चाहे बड़ा हो चाहे बिजनेस छोटा हो, हर एक बिजनेस अपना प्रॉफिट तो निकालना ही चाहता है। तो ये लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए इस चैप्टर में भी हम एक सीखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। ये आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस का एक फॉर्मेट है, इसको बड़े ध्यान से भी समझना है। पहले मैं इसको अभी समझाऊंगा, पहले एक बात आपको याद दिलाता हूं, चलो मेरे साथ साथ कुछ समझना। सपोज करो हम बिजनेस में जो भी पैसे लगाते हैं, जो भी कैपिटल हमने इन्वेस्ट करी, हमने बिजनेस में कुछ पैसे लगा दिए शुरू में, जब हमने बिजनेस शुरू करा या ईयर के एंड पे, उसे बोला जाता है ओपनिंग कैपिटल। अब मान लेते हैं हमने कुछ और पैसे लगा दिए, उसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल, तो वो भी प्लस हो जाएगा। अगर हमने कुछ पैसे बिजनेस से विड्रॉ कर लिए पर्सनल यूज के लिए, तो उसे हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स, तो वो माइनस किया जाएगा। और अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो वो कायदे में प्लस होना चाहिए, यही सीक्वेंस होनी चाहिए ना। और इन सब को सॉल्व करने के बाद, यानी कि ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट, इतना करने के बाद हमारी जो कैलकुलेट होकर आती है उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। यानी कि ईयर के एंड पर मेरी कैपिटल कितनी है, इसे मैं कैसे निकालूंगा, शुरू में कितनी कैपिटल लगाई वो, और पैसे लगाए वो भी ऐड कर दिए, पैसे निकाल लिए तो माइनस कर दिए, प्रॉफिट हो गया तो प्लस कर लिए, प्रॉफिट की जगह अगर लॉस होता तो माइनस कर देता। ये काम करने के बाद मेरी निकल कर आती है क्लोजिंग कैपिटल। अब बेटे एक बात बताओ, इतना मैथमेटिक्स तुम सब लोगों का ठीक होगा, मान लो अगर मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बोले, वो कह रहा भाई साहब प्रॉफिट बताओ, तो मैं क्या करूंगा, क्लोजिंग कैपिटल अपनी जगह, ओपनिंग कैपिटल उधर जाके माइनस हो जाएगी, प्लस का एडिशनल कैपिटल उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस की ड्राइंग उधर जाके प्लस हो जाएगी, ठीक, और सामने रह जाएगा केवल प्रॉफिट। सही है बेटा। तो यानी कि अगर मुझे प्रॉफिट निकालना हो तो क्लोजिंग कैपिटल में से
ओपनिंग कैपिटल एडिशनल कैपिटल माइनस कर दो और ड्राइंग प्लस कर दो। तो इक्वेशन तो यही है, यही चीज है जो आपको समझनी है। भाई मैंने जो पैसे शुरू में लगाए प्लस और लगाए तो ऐड कर दिए, निकाल लिए तो माइनस कर दिए, प्रॉफिट हुआ तो प्लस कर दिया। ये बनकर आती है हमारी क्लोजिंग कैपिटल। क्या बनकर आता है हमारा? क्लोजिंग कैपिटल बनकर आता है। ठीक, और क्लोजिंग कैपिटल की इस इक्वेशन का यूज करके हम क्या निकालते हैं? प्रॉफिट। तो बेटे अब जो ये वाली इक्वेशन बनकर आई, इसी इक्वेशन को मैंने वर्टिकल फॉर्मेट में यहां पर लिखा है। सबसे पहले लिखा क्लोजिंग कैपिटल, उसके बाद लिखी ड्राइंग्स, उसके बाद सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, उसके बाद लिखी ऐड कर दी ड्राइंग्स, माइनस जो एक्स्ट्रा पैसा हमने लगाए थे एडिशनल कैपिटल, और माइनस ओपनिंग कैपिटल। यानी कि हम उल्टे उल्टे चल रहे हैं और हमारा कैलकुलेट होकर आ गया प्रॉफिट या लॉस बिफोर एडजस्टमेंट। आज की क्लास में वैसे हम यहीं तक के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अब अगर प्रॉफिट या लॉस बिफोर एडजस्टमेंट आ जाता है तो कई बार बेटे क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट भी गिवन होती हैं। ठीक, जैसे कि डेप्रिसिएशन। बेटे डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब किसी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कोई खर्चा देना बाकी है। बैड डेट्स, जो पैसे हमारे इररिकवरेबल हैं, जो पैसे डूब गए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो प्रोविजन हमें बनाया है कि हो सकता है कि बैड डेट हो जाए। अनएक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम का मतलब रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, कमाई नहीं है लेकिन मिल गई, वो हमारी इनकम का पार्ट नहीं है, हमने उसे हटा दिया। प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम प्लस होते हैं। ये मैंने लिखी दो है बेटे यहां पर 1 2 3 4 5 6। ठीक, लेकिन पेपर में किसी भी क्वेश्चन में दो एडजस्टमेंट से ज्यादा कभी भी नहीं आती। ठीक, तो आपको यहां तक की बात समझ में आ गई। तो हमें क्या करना है बेटे? पहले क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग ऐड कर दी, एडिशनल कैपिटल माइनस कर दिया और ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दिया। इतना करने के बाद हमारी क्या निकल कर आ जाती है? प्रॉफिट या लॉस बिफोर एडजस्टमेंट। और अगर किसी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट भी दी हो तो उन एडजस्टमेंट का हम ये ट्रीटमेंट करते हैं। जो एडजस्टमेंट यहाँ पर दी हैं एग्जाम में यही सब आती हैं, इससे ज़्यादा नहीं आती। इस चैप्टर से मुझे उम्मीद है पूरी 5 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि ये चैप्टर अलॉन्ग विद द फाइनल अकाउंट, 2 चैप्टर की वेटेज सीबीएसई के अकॉर्डिंग 20 नंबर है। तो इस चैप्टर में कम से कम नहीं तो 8 मार्क्स का तो आना ही चाहिए। एक लॉन्ग क्वेश्चन तो इस चैप्टर से बनता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं इसके सीधा प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। देखिए बेटा मेरी बात समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। 16 क्लासेस मैं आपको दे रहा हूं और उन 16 क्लासेस को मैंने रखा है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। सीधा हिट कर रहा हूं मैं एग्जाम पे कि एग्जाम में यहां से ये आता है तो मैं आपको वो करवाऊं, तो वो चीजें करवा रहा हूं जो एग्जाम में आती हैं। करेक्ट, चलिए तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, अतुल डज नॉट कीप प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ हिज बिजनेस, ही गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक, और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग और कैपिटल में एडेड ड्यूरिंग द ईयर। आपको क्या करना है? ये आया पेपर में क्वेश्चन, ये आपने बनाया सॉल्यूशन। ठीक, आपने क्या करा? पहले ये लिख लिया अपने पास, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ये फिक्स रहेगा फॉर्मेट। तो अब क्वेश्चन में से देखिए क्लोजिंग कैपिटल कहां है? ये रही क्लोजिंग कैपिटल, मैंने यहां पर क्लोजिंग कैपिटल प्लस कर दी। पहली बात, ड्राइंग्स, हमने ड्राइंग्स यहां पर ऐड कर दी 60,000। ठीक, फिर लेस एडिशनल कैपिटल, कहां है बेटे एडिशनल कैपिटल? ये रही हमारी एडिशनल कैपिटल, ये हमने क्या कर दी? माइनस। ठीक, और उसके बाद कैपिटल ओपनिंग कैपिटल हमारी आ गई 2 लाख, 2 लाख भी हमने क्या कर दिया? माइनस। करेक्ट, इसे हमने सॉल्व करा, दोनों आइटम प्लस करनी, कितना आया? 3,10,000। 3,10,000 में से 2,75,000 आपने माइनस कर दिया, तो कितना आ गया आपका आंसर? 35,000।
यानी कि ड्यूरिंग द ईयर आपको 35,000 का क्या हुआ है, प्रॉफिट। तो बेटे जब एक छोटा बिजनेसमैन पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाता तो वो एक अंदाजा लगाता है। ये जो प्रॉफिट आपके सामने आया है, दिस इज नॉट द एब्सोल्यूट प्रॉफिट। ये जरूरी नहीं है कि 100% करेक्ट हो, लेकिन ये उसको एक आइडिया दे देता है कि हाँ भाई तुझे प्रॉफिट इतना हुआ होगा। क्लियर? आई होप आपको बात क्लियर होगी। फॉर्मेट याद कर लो। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग। नॉर्मली ड्राइंग माइनस होती है ओपनिंग कैपिटल में, तो क्लोजिंग कैपिटल में क्या होगी, प्लस। अभी मैंने आपको ये इक्वेशन करके दिखाई। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैंने पहले ये वाली इक्वेशन बनाई थी, फिर इस इक्वेशन को रिवर्ट कर दिया था। ठीक, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमारी ये इक्वेशन आई। इसी इक्वेशन को मैंने यहां पर लिख दिया वर्टिकल फॉर्मेट में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 कुछ अलग सा क्वेश्चन है, पता नहीं क्या है इसमें, क्या लिखा है। मिस्टर जोशी स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख। बेटे कोई पर्सन जितने पैसों से बिजनेस शुरू करता है उसको हम बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। क्या बोलते हैं? ओपनिंग कैपिटल। करेक्ट? तो ओपनिंग कैपिटल हमें गिवन है। एट द एंड ऑफ द ईयर हिज पोजीशन वॉज। बेटे ईयर के एंड पे वो बता रहा है तुम्हारे पास कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीन, ये सब है। आपके पास सन्ड्री क्रेडिटर्स भी हैं 80,000 रुपीज के। ड्यूरिंग द ईयर ही इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल। बेटे फर्दर कैपिटल का मतलब एडिशनल कैपिटल। आपके पास एडिशनल कैपिटल भी है। एंड विड्रॉ फॉर द हाउस होल्ड एक्सपेंस 90,000। तो 90,000 की आपके पास ड्राइंग्स भी है। करेक्ट? तो ड्राइंग्स हो गई 90,000 की, और आपका जो है एडिशनल कैपिटल हो गई 1,50,000। अब बेटे एक बात बताओ, जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास वही फॉर्मेट होना चाहिए। ये फॉर्मेट है आपका। अब जरा देखिए, ओपनिंग कैपिटल थी 5 लाख, तो मैंने ओपनिंग कैपिटल लिख दी 5 लाख। ठीक है? उसके बाद आते हैं क्वेश्चन में। एडिशनल कैपिटल 1,50,000, तो मैंने एडिशनल कैपिटल लिख दी 1,50,000। उसके बाद हाउस होल्ड एक्सपेंस ड्राइंग्स है 90,000, तो मैंने ड्राइंग्स लिख दी 90,000। बात ये आती है क्वेश्चन ने अभी तक हमें क्लोजिंग कैपिटल नहीं बताई। मेरे बेटे एक बात बताना, हमें निकालनी है अपनी कैपिटल। और कभी आपने एक इक्वेशन सुनी होगी, शायद जरूर सुनी होगी, एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। सही? तो बेटे कैपिटल निकालने के लिए क्या हम ऐसा कर सकते हैं, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमारे पास उसने जानबूझकर हमें कैपिटल दी नहीं, हमें चाहिए थी ईयर एंड पर कितनी कैपिटल है। उसने कहा नहीं भाई साहब, मैं आपको ये बताता हूं कि ईयर के एंड पे, बेटे ये लिखा ईयर एंड, ईयर एंड पे ये सब क्या है आपकी, एसेट और लाइबिलिटी। कह रहा है एसेट प्लस कर लो, लाइबिलिटी माइनस कर दो, आपको क्या पता चल जाएगी, कैपिटल। तो बेटा इतना आसान थोड़ी आता था क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको सब कुछ दे रखा था, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग। इस क्वेश्चन में क्या करा उसने, क्लोजिंग कैपिटल गायब कर दी। तो अब आप निकाल लो क्या दिक्कत है। तो एक वर्किंग नोट बनाना, वर्किंग नोट नंबर 1, एसेट्स को कर देना प्लस, सारी एसेट्स प्लस, सारी एसेट्स को एक साथ प्लस, और उसमें से माइनस कर देना लाइबिलिटीज को। तो जरा देखो, कैश इन हैंड प्लस, तो हम क्या निकाल रहे हैं, क्लोजिंग कैपिटल। वर्किंग नोट में लिखना है आपको, जिससे आप लोग रफ कैलकुलेशन कह देते हैं, वो रफ नहीं होती बेटा, वो वर्किंग नोट होती है। कैश एट बैंक एसेट होती है, प्लस डेटर प्लस स्टॉक प्लस फर्नीचर प्लस मशीन प्लस, ये सब तो हो जाएंगे प्लस 120
प्लस 240 प्लस 75 प्लस 2 लाख, ये सब तो हो गए प्लस। क्रेडिटर एट द एंड, बेटे क्रेडिटर क्या होती है? लाइबिलिटी, तो क्रेडिटर क्या हो गया? माइनस 80,000। और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी क्या निकल कर आ जाएगी? हमारी निकल कर आएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल। क्लियर? तो चलिए मैं आप लोगों को हैंड टू हैंड निकाल कर दिखाऊंगा। बेटे इनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मैं आपको हैंड टू हैंड ना कराऊं, सब कुछ हम हैंड टू हैंड करेंगे। तो चलिए आप लोग अपना टोटल करिए। 15,000 प्लस 70,000 प्लस 1,20,000 प्लस 2,40,000 प्लस 75,000 प्लस 2 लाख माइनस 80। तो बेटे यहां पर हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ गई 6,40,000। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक, तो कुछ चीजें तो मुझे गिवन थी, 3 आइटम मुझे गिवन थी, 4th आइटम मैंने खुद कैलकुलेट करी और मैंने आपके यहां पर लाकर अपना जो फॉर्मेट था उसमें लिख दिया। कितनी आ रही है ये? 6,40,000। 6,40,000 प्लस 90 माइनस 1,50,000 माइनस 5 लाख, तो हमारा प्रॉफिट आ गया 80,000। करेक्ट? दिस इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। आई होप आपको यहां तक की बात समझ में आती है। तो हमने क्या करा बेटे? हमने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन में प्रॉफिट निकालने के लिए हमें 4 चीजों की जरूरत थी, 3 तो हमें गिवन थी, ये तीनों हमें गिवन थी। इसके लिए हमने कैलकुलेशन करी, वर्किंग नोट नंबर 1 बनाया, एसेट्स को एक तरफ ऐड करा और उसमें से लाइबिलिटीज को क्या कर दिया? माइनस। तो हमारी क्या निकल कर आ गई? कैपिटल। क्योंकि कैपिटल निकालने का यही तरीका होता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एनी डाउट? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, और बेटे नीचे एक टैग आ रहा है बार बार सब्सक्राइब करने का, तो आप में से किसी बच्चे ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, वरना क्या होगा, आप कुछ क्लासेस कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक, करके जानी है तो 16 क्लासेस पूरी अच्छे से करके जाओ, और नहीं करके जानी तो फिर 2, 4, 5 करने का क्या फायदा। ठीक, पूरा कोर्स पढ़ो, पूरी प्लेलिस्ट देखो, क्लास 1 से लेकर क्लास 16 तक की सारी क्लासेस देख डालो, एक बार 2 बार, आपको इतना बढ़िया समझ में आएगा। ठीक, कि जितना शायद आपको फेस टू फेस पे भी नहीं आता समझ में। तो ये क्लासेस आप अपने रिवीजन के लिए यूज करो, ये क्लासेस चाहे आप अपनी तैयारी के लिए यूज करो। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ वैसा ही है। तुलसी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2016 विद अ कैपिटल ऑफ 4,50,000। बेटे जितने पैसे लगाकर हम बिजनेस शुरू करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। ठीक, तो ओपनिंग कैपिटल में गिवन है 31 मार्च को, यानी कि बेटे ईयर एंड पर, ये हमारा ईयर एंड, ईयर एंड पर हर पोजीशन वॉज एज अंडर। अब देखो आप समझ गए होंगे, जब वो ईयर एंड पर आपको एसेट और लाइबिलिटी दे रहा है नीचे लिखी हुई, तो इसका मतलब ये कि उसने आपको डायरेक्टली कैपिटल नहीं दे रखी, क्या दे रखी है? एसेट और लाइबिलिटी। तो आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। क्लोजिंग कैपिटल के लिए आप क्या करोगे? क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटीज। ईयर एंड पर एसेट में से लाइबिलिटीज क्या कर दोगे? माइनस। तो जरा देखो, ये प्लस होना चाहिए, बीआर एसेट होता है, स्टॉक एसेट होता है, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट होता है, फर्नीचर एसेट होता है, सब ऐड होने चाहिए थे। शी ओड 45,000 टू हर फ्रेंड। बेटे ओड का मतलब होता है देने हैं, उससे अपनी फ्रेंड को 45,000 रुपीज देने हैं, तो ये क्या हो गई बेटे? ये हो गई लाइबिलिटी। शी विड्रू 8,000 पर मंथ फॉर द हाउस होल्ड, तो ये क्या हो गई? ड्रॉइंग्स। ठीक, असरटेन द प्रॉफिट एंड लॉस। एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन ने नहीं दे रखी, तो क्या करें? इसको सॉल्व करें फटाफट से। ठीक, इन सबको प्लस करके 45,000 माइनस कर दीजिए, तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल के लिए 99,000 को प्लस करा
प्लस 75,000 प्लस 48,000 प्लस 1,80,000 प्लस 50,000 माइनस लाइबिलिटी 45,000, तो 4,07,000 रुपीज आ गई हमारी क्लोजिंग कैपिटल। ठीक, अब हमारे पास सब कुछ दे रखा है। क्लोजिंग कैपिटल 4,07,000, ठीक। ओपनिंग कैपिटल 4,50,000, ठीक। उसके बाद शी विड्रू 8,000 पर मंथ। बेटे 8,000 पर मंथ 12 से मल्टीप्लाई की 96,000, ठीक है। तो 96,000 रुपीज की हो गई ड्रॉइंग्स। एडिशनल कैपिटल नहीं गिवन है, ठीक, तो हमने इसको जीरो मान लिया। अब इसका टोटल कर लीजिए, 4,07,000 प्लस 96,000 माइनस 4,50,000, so this will be 53,000। क्लियर? दिस विल बी द प्रॉफिट या लॉस। माइनस में गिवन हो जाता, माइनस होता तो हम कर देते। अच्छा, अभी तक आपने क्वेश्चन देखा होगा कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो हम यहीं तक करके छोड़ देते हैं क्वेश्चन। आगे आते हैं बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, हम बिल्कुल ध्यान से करेंगे, साथ साथ वर्किंग नोट बनाते चलेंगे। देखिए, सुचित्रा स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2013 विद अ कैपिटल ऑफ 50 लाख। तो एक चीज तो हमें मिल गई, ओपनिंग कैपिटल 50 लाख। 31 मार्च 2014 हर टोटल एसेट वर 6 लाख। बेटे 31 मार्च क्या होता है? ईयर का एंड। हमारे पास एसेट थी 6 लाख की, लायबिलिटी थी 3 लाख की। तो आपको पता है बेटे, क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अब 60,000 रुपीज तो क्या है हमारा, 60 लाख रुपीज क्या है हमारी एसेट्स, और उसमें से 3 लाख हमने माइनस कर दिए लायबिलिटीज के, तो ये आ गई 57 लाख। बेटे मुझे ओपनिंग कैपिटल भी गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल भी गिवन है, पहली बात समझ में आ गई। अब अगला ध्यान से देखिए, शी विड्रू ड्यूरिंग द ईयर फॉर हर पर्सनल एक्सपेंसेस, यानी कि अब बात हो रही है ड्राइंग्स की। ठीक, पढ़ते हैं। 10,000 पर मंथ अप टू 30th जून। बेटे ईयर शुरू होता है अप्रैल से, तो अप्रैल मई जून 3 महीने तक उसने हर महीने 10,000 रुपीज विड्रॉ करे। ठीक, एंड देयर आफ्टर उसके बाद 15,000 रुपए हर महीने विड्रॉ करे। तो बाकी मंथ कितने बचे एक साल में? 9 मंथ्स। ये आ गया 30,000, ये आ गया 1,35,000, टोटल हो गया 1,65,000। करेक्ट? दीज आर दी ड्राइंग्स। ड्यूरिंग द ईयर शी सोल्ड हर पर्सनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹80,000 एट 5% लॉस। बेटे उसने 5% लॉस पर अपनी इन्वेस्टमेंट सेल आउट करी एंड इंट्रोड्यूस दैट अमाउंट इन दी बिजनेस। तो बेटे इसको हम क्या बोलेंगे? एडिशनल कैपिटल। तो अब आप क्वेश्चन देख रहे हैं, किसी क्वेश्चन में तो चारों की चारों आइटम गिवन थी, बस हमने पुट कर दी। यहां पर कोई भी आइटम डायरेक्टली गिवन नहीं है, पहले हमें चारों आइटम निकालनी पड़ी। अब 80,000 को आपने 5% के लॉस पर सेल करा है, तो 80,000 का 5% कितना हो जाएगा? 4,000। 4,000 का लॉस हो गया, 76,000 रुपीज आ गई हमारी एडिशनल कैपिटल। तो बेटे एडिशनल कैपिटल कितनी आ गई? 80,000 माइनस 5%, 76,000। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो सब कुछ आ गया हमारे पास। ओपनिंग कैपिटल आ गई 50 लाख, तो अपने सॉल्यूशन में लिखा हमने
ओपनिंग कैपिटल 50 लाख, क्लोजिंग कैपिटल 57 लाख, ठीक। उसके बाद ड्राइंग्स आ गई 1,65,000 और एडिशनल कैपिटल आ गई 76,000। ये दोनों माइनस, तो करिए फटाफट से इसको। $7,89,000। This will be the profit during the year. आई होप यहाँ तक की बात क्लियर है आप लोगों को। बेटे कुछ बच्चे अगर इन क्लासेस को 2 बार भी देख लें तो बेहतरीन समझ में आएगा, और यहाँ आप इसे देखते हुए आप इसे अपने पास कॉपी कर लीजिए, तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, ठीक। तो आप कॉपी भी कर सकते हैं, आप 2-2 3-3 बार देख भी सकते हैं, तो आपको चीज़ें बिल्कुल याद हो जाएंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ आपके एग्ज़ाम में हो सकता है इनमें से ही कोई क्वेश्चन आपको एज इट इज़ मिल जाए, क्योंकि ये सब मैं अच्छे ही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो यूजुअली 11th क्लास के होम एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक। चलें आगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, ठीक। अगर आप लोगों को क्लासेस ठीक लगी हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ क्वेरी है, हर एक क्लास से रिलेटेड क्वेरी, हर एक क्लास से रिलेटेड अपना फीडबैक आप उसके कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी बातों का आपको रिप्लाई दूँ। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि अगर आप कमेंट करेंगे मैं आपको रिप्लाई करूँगा तो आपको एक पर्सनल टच वाली फीलिंग आएगी, ठीक। और चाहे हम कितने भी डिस्टेंस पर हों, कहीं पर भी रहते हों, लेकिन मैं स्टूडेंट्स को समझ पाऊँगा, उनकी रिक्वायरमेंट को समझ पाऊँगा, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊँगा, तो मेरी टीचिंग भी बेटर होगी और आपकी लर्निंग बेटर होगी, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। योर एग्जाम्स आर वेरी नियर, तो अपना पूरा एफर्ट आप लगाइए और अच्छे से नंबर लाइए। चलिए, थैंक यू।